everyone, I'm Sapna Moite and welcome to my channel BioLife World. लास्ट टाइम हमने कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि हमने लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर चालू किया था, जहाँ पर हमने डाइवर्सिटीज़ देखे, नोमेनक्लेचर देखे और बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी। इनफैक्ट हमने टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज देखा। आज हम यहाँ पे बहुत ही छोटा सा टॉपिक करेंगे जिसका नाम है टेक्सोनॉमिकल एड्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। टेक्सोनॉमिकल एड्स। अब नॉर्मली हमें टेक्सोनॉमी तो पता है कि क्या होता है करके। एक स्पीशीज होता है, उसका पूरा जो बायोडेटा होता है, मतलब कि उसका क्लासिफिकेशन कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसके एंसेस्टर्स कौन होंगे। सो हम नॉर्मली उसको बोलते हैं टेक्सोनॉमी। बट टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है? तो स्पेसिफिकली लेट्स जस्ट नो दैट नॉर्मली हम बहुत से ऐसे स्पीशीज़ होते हैं लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, कोई भी टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हो, हम उसका स्टडी करते हैं जिसको हम लोग टेक्सोनॉमी बोलते हैं। बट कैसा होता है ना, ये जो हम जो ये स्टडी करते हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि एक्चुअल लाइफ में क्या ये हमारे लिए ज़रूरी है, ये भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। ओके, सो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि हाँ, टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ जो है वो हम यूज़ करते हैं ताकि जो हमारे इन्वायरमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें लाइक आवर बायो रिसोर्सेस, यू कैन सी हियर, किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज़ का हम लोग स्टडी करते हैं फॉर आर एग्रीकल्चर, फॉर आर फॉरेस्ट्री, फॉर मरीन रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियल, सोसाइटल रेसिड्यूज एंड द कॉमन एक्वेटिक वेट्स। ऐसे बहुत से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसके लिए हमें स्टडी करना पड़ता है इन बायोडाइवर्सिटीज़ का, मतलब इन स्पीशीज़ का, जिसके अंदर ये सारे प्लांट हो या एनिमल्स हो या कोई भी टाइप का ऑर्गेनिजम्स हो, उनका हम लोग यूज़ करते हैं। सो बेसिकली हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो बायोडाइवर्सिटीज़ होते हैं विच इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बायो रिसोर्सेस। ओके, सो अब नॉर्मली जो हम ये स्टडी करते हैं, ऐसा नहीं कि कैसा भी किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन निकाली एंड वी आर पुट इट ऑन आर बायो रिसोर्सेज, हमने बायो रिसोर्सेज पे लगा दिया, वैसे नहीं होता है। तो उसके लिए एक करेक्ट क्लासिफिकेशन की ज़रूरत होगी। कोई भी टाइप का पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स होगा, उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना होगा कि ये इस क्लास से बिलोंग करता है, ये इस टाइप का स्पीशीज़ है, ये हर्बीवोरस है या फिर कार्निवोरस है, ये किंगडम कौन से किंगडम से बिलोंग करता है। सो ये सारी चीज़ों का जब हम प्रॉपरली स्टडीज़ करते हैं तब जाके हम इसको बोलते हैं हाँ, दिस इज़ द काइंड ऑफ टेक्सोनॉमी ऑफ दिस स्पीशीज़। ओके, सो ये टेक्सोनॉमी के साथ साथ ये एड्स क्या है? बेसिकली ये एड्स जो होता है ये हम डिसाइड करते हैं कि हेल्प, मतलब किसी भी टाइप्स की स्पीशीज़ की इंफॉर्मेशन को यूज़ करना या फिर उससे रिलेटेड चीज़ों को हम देखना या फिर उसको किसी पर्टिकुलर चीज़ में अप्लाई करना, विच इज़ द काइंड ऑफ दिस वर्ड, दिस इज कॉल्ड एज एड्स। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये एड्स है। अब ये जो टेक्सोनॉमी होता है ये नॉर्मली हम लोग कहाँ पे लगाते हैं, या तो नॉन लिविंग होगा या फिर लिविंग होगा, मतलब जो भी ऑर्गेनिजम्स हम लेंगे या तो वो नॉन लिविंग होगा या तो वो लिविंग होगा। अब ये जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं नॉर्मली, ये जो स्पीशीज़ होते हैं इनको एक अलग से कैटेगराइज किया गया, मतलब अगर इनके बारे में डिटेल स्टडी करना है इनको एक अलग टाइप्स के सिस्टम्स में कंसिडर किया जाता है, जबकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दूसरे कैटेगरीज में। अब वो कौन सी कैटेगरीज है वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। उससे पहले हमें देखना है कि जो हम लोग स्टडीज़ करते हैं, दिस इज़ द, मतलब कोई भी टाइप का स्पीशीज़ का अगर हम स्टडीज़ करते हैं वी कॉल इट एज प्राइम सोर्सेस, ये हमारा मेन सोर्स होता है। इसके बेसिस पे आगे चल के हमें कुछ फाइंड आउट होता है। ओके, सो नॉर्मली क्या करते हैं, ये जो स्टडीज़ होता है ये लैब में किया जाता है या फिर इसके ऊपर फील्ड रिसर्च किए जाते हैं। ओके, सो उन रिसर्च, उन स्टडीज़ को किसी पर्टिकुलर जगह पे कलेक्ट किया जाता है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर एक साइंटिस्ट किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहा है, उसने उसको अच्छे से रिसर्च किया, अब उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होगी वो कहीं पर टुगेदर करके, मतलब कलेक्ट करके रखी हुई होगी किसी पर्टिकुलर लैब्स में या फिर कहीं पे भी रखी होगी, ताकि जब भी हमें उसके बारे में स्टडीज़ करना पड़े तो हम लोग उसको विजिट करते हैं। ओके, सो उसी तरह से यहाँ पर इस टेक्सोनॉमिकल एड्स में बताया गया है। ओके, सो जिसमें दो टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैंने कहा, एक नॉन लिविंग होता है तो दूसरा लिविंग होता है।
कोई भी स्पीशीज जो अलाइव नहीं है, मतलब हम बोल सकते हैं कि दे आर द डेड स्पीशीज, वेदर इट शुड बी द एनिमल्स, इट शुड बी द प्लांट्स, जिनको कलेक्ट किया जाता है या फिर कैटेगराइज किया जाता है दो चीज़ों में। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा हेल्प, सो दिस इज द काइंड ऑफ हेल्प। कौन सी हेल्प होती है? तो अगर नॉन लिविंग थिंग्स को, अगर किसी पर्टिकुलर, मतलब अगर प्लांट की बात करें जो डेड प्लांट है, उसकी इंफॉर्मेशंस को जहाँ पर कलेक्ट किया जाता है, जिसको हर्बेरियम कहा जाता है। हर्बेरियम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सिर्फ डेड प्लांट्स के ही स्पीशीज को कलेक्ट किया जाता है। ओके, सो दिस इज द काइंड ऑफ हेल्प। ओके, एड्स क्या बोलते हैं? एड्स एक हेल्प होती है। तो ये जो है ये हेल्प है, मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक यहाँ पर ही उनको कलेक्ट किया जाता है, हमें यहीं से उनकी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जैसे प्लांट्स के लिए होता है वैसे एनिमल्स के लिए म्यूजियम्स होता है। अब नॉर्मली हम बचपन से जाते हैं म्यूजियम्स में, हमको पता है म्यूजियम्स में जो पुरानी चीज़ें होती है वही रखी जाती है। लेकिन ऐसे भी कुछ म्यूजियम्स होते हैं जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है, मतलब जो अलाइव नहीं होते, दे आर द डेड एनिमल्स। ओके, उनको एक पर्टिकुलर बॉक्सेस में या फिर किसी में भी कलेक्ट किया जाता है, कांच के अंदर रखा जाता है। ओके, सो दे आर कॉल्ड एज म्यूजियम। अब ये तो होगा नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, नॉन लिविंग एनिमल्स या फिर प्लांट्स के लिए। जब वो लिविंग रहते हैं, मतलब अगर वो लिविंग प्रेजेंट हो गए, तो उनको रखा जाता है बोटैनिकल गार्डन्स में। ओके, प्लांट को बोटैनिक, अब नॉर्मली हम लोग गार्डन तो देखते ही है, हाँ, लेकिन बोटैनिकल गार्डन्स ऐसे गार्डन होते हैं जहाँ पर बहुत से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट सिस्टम, प्लांट स्पीशीज हमें दिखाई पड़ते हैं जो कि अलाइव है। जैसे प्लांट्स के लिए होता है वैसे एनिमल्स के लिए भी होता है। नॉर्मली हम जू में तो जाते हैं बच्चों, आपको पता है पिकनिक वगैरह तो निकालते होंगे, उस टाइम पे आप देखते होंगे जू में बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स हमें दिखाई देते हैं जो हमने सोचे भी नहीं होंगे, वैसे एनिमल्स हम लोग देखते हैं, है ना। तो ये उनका कैटेगराइजेशंस होता है, दीज आर द हेल्प्स विच आर प्रोवाइडेड फॉर दीज टू थिंग्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, सो अब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर होता क्या है, हर्बेरियम में क्या एग्जैक्टली किया जाता है, बोटैनिकल गार्डन, म्यूजियम, zoological पार्क, जहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर स्पीशीज को किस तरह से रखा जाता है एंड हाउ कैन वी डिफाइन द कि कौन से टाइप्स का स्पीशीज होगा ये, अगर हमारे पास किसी पर्टिकुलर टाइप्स का स्पीशीज होगा या फिर हमें इंफॉर्मेशन निकालनी हो तो। सो लेट अस ट्राई द फर्स्ट पार्ट विच इज हर्बेरियम। हर्बेरियम जैसे हमने कहा, मतलब किसी श्रब से रिलेटेड होगा, किसी प्लांट से ही रिलेटेड होगा। ओके, सो हर्बेरियम मतलब कि ऐसी जगह पे जहाँ पर प्लांट्स के स्पीशीज को, मतलब डेड वाले प्लांट्स के स्पीशीज को रखा जाता है। लाइक दिस यू कैन सी हियर, दिस इज द सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम। ये हावड़ा में प्रेजेंट है, वेस्ट बंगाल में। यहाँ पर क्या किया जाता है, कोई भी पर्टिकुलर स्पेसिमेंस हो जो आज की तारीख में अलाइव नहीं है, उन स्पीशीज को, उस स्पेसिमेंस को ड्राई किया जाता है पहले एंड देन उसको प्रेस करके एक शीट पे लगाया जाता है। अब सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा क्योंकि हम लोग नॉर्मली तो प्लांट्स को ऐसा, मतलब ज़्यादातर के हम लोग देखते हैं गार्डन में हो या फिर इसमें हो, इसको शीट पे कैसे किया जाता है, क्योंकि अगर ख़राब भी हो सकता है, लेकिन नहीं, वो अच्छी तरह से प्रेस करके उनको रखा जाता है। यू कैन सी दिस इज द कबर्ड। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत से ऐसे शीट्स प्रेजेंट हो गए। ओके, ये जो शीट्स होते हैं इनके अंदर ये प्रिजर्व करके रख दिया जाता है, लाइक दिस यू कैन सी हियर। ये एक पर्टिकुलर टाइप्स का स्पीशीज है जिसको यहाँ पर ड्राई करके पहले उसको प्रेस किया है एंड देन उसको प्रिजर्व करके रखा है इस कबर्ड में। ओके, सो अब ये तो हो गया एक चीज़। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से टाइप्स का स्पीशीज है जो भी आप ड्राई करके रख रहे हो, तो इसके लिए बोटैनिक जो हर्बेरियम होते हैं उनमें एक रूल्स होता है कि वो जो भी स्पीशीज को कलेक्ट करके रखते हैं जहाँ पर उस स्पीशीज का डेट और प्लेस, मतलब इसको कब कलेक्ट किया गया है, इसका इंग्लिश नेम और बोटैनिकल नेम, क्योंकि नॉर्मली साइंटिफिक नेम वगैरह बोटैनिकल नेम हम जिसको बोलते हैं वो हमें पता, मतलब जो बायोलॉजी स्टूडेंट्स होते हैं या फिर कोई रिसर्च या फिर कोई स्टूडेंट्स हम बोल सकते हैं टीचर्स वगैरह होते हैं, उनको पता होता है या फिर कोई ट्रेनर को पता होता है।
बट नॉर्मली जो कॉमन पीपल होते हैं उनको नहीं पता होता है कि ये क्या बोल रहे हैं। अब मैग्नीफेरा इंडिका के अगर मैं बोलूँ तो बहुत से लोगों को नहीं पता चलेगा, अगर नॉर्मली मैं मैंगो बोलूँ तो झट से समझ में आता है। इसीलिए वो लोग इंग्लिश नेम या फिर लोकल नेम भी उसके ऊपर रखते हैं। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कलेक्टर नेम, किसने कलेक्ट किया है, और फैमिली, किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं इसकी मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री यहाँ पर आ गई, हाँ, कलेक्ट करने के लिए। इससे क्या होता है, हमें आसानी होती है। अगर कोई भी अगर पर्टिकुलर स्पेसिमेंस हम लोग लेते हैं हर्बेरियम, मतलब कोई भी अगर मुझे समझो कुछ भी अगर मिल गया प्लांट, अगर मुझे इसके बारे में जानना है तो मैं यहाँ पर आ सकती हूँ हर्बेरियम, मतलब इसी जगह पे नहीं, किसी और जगह पर भी जा सकते हैं जहाँ पर भी आपके हर्बेरियम मतलब होगा आपके नज़दीक वगैरह, वो उस जगह पे। तो आप लोग वहाँ पर जाके उस पर्टिकुलर स्पेसिमेंस को फाइंड आउट कर सकते हो कि हाँ, मेरे पास जो है स्पेसिमेंस वो इससे बिलोंग करता है, ये एक्चुअल में करके ये लोकल नेम उसका है। ओके, सो इससे हमें पता चलता है कि ये मेरा जो स्पेसिमेंस है वो इस नाम से बिलोंग करता है। ओके, देन सेकेंड वाला है म्यूजियम। अब जैसे प्लांट्स के लिए हर्बेरियम है, वैसे एनिमल्स के लिए म्यूजियम होता है, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द मतलब छोटे हो या बड़े हो, कितने कोई भी लोग हो, हर लोग जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्पेसिमेंस जो पुराने ज़माने में प्रेजेंट हुआ करते थे वो सारे स्पेसिमेंस वहाँ पर रखे जाते हैं। ओके, इन शॉर्ट हम लोग अभी नॉर्मली हम लोग बोल सकते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स प्रिजर्व करके रख दिए जाते हैं, एनिमल्स भी प्रिजर्व, क्योंकि स्पेशली तो म्यूजियम क्या क्या होता है, जो पुरानी चीज़ें, अभी यहाँ पर एनिमल स्पेसिमेंस भी हो सकते हैं जहाँ पर हम इसको प्रिजर्व करके रखते हैं फॉर द स्टडी के लिए, स्टडी रेफरेंस के लिए। ओके, सो यू कैन सी हियर, ये जो है बड़ा बड़ा टस्क, यू कैन सी हियर, ये बहुत पहले प्रेजेंट हुआ करते थे। जो एशियाटिक एलिफेंट्स वगैरह होते थे उनके पास इतने बड़े बड़े टस्क होते थे। आज की तारीख में वो ज़्यादा दिखाई नहीं देते हमको, लेकिन है बहुत सारी ऐसी जगह पर प्रेजेंट है। ओके, मतलब नॉर्मली अगर देखा जाए तो अफ्रीका में ज़्यादा दिखाई देते हैं, ऐसे हमारे इंडिया में इतने ज़्यादा दिखाई नहीं देते। ओके, सो बेसिकली कुछ ये तो हो गया प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। दूसरे जो होते हैं छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह हम बोल सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे स्पीशीज होते हैं जिनको जार में रखा जाता है। एक पर्टिकुलर जार हम मतलब जार में उसको डाला जाता है, जिसके अंदर उसको प्रिजर्व करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का लिक्विड यूज़ करते हैं जिसको कहा जाता है फॉर्मेलिन करके। फॉर्मेलिन जो होता है वो किसी भी स्पेसिमेंस को प्रिजर्व, एक लिक्विड होता है वो, उसको प्रिजर्व करने के लिए बहुत काम आता है। ओके, और प्लांट्स और एनिमल्स को नॉर्मली हमने देखा ये प्रिजर्व करके रख दिया जाता है। अब ये तो हो गया, हम बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, किसी पर्टिकुलर एक मीडियम साइज के एनिमल्स होते हैं, हम उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। इंसेक्ट्स को कैसे प्रिजर्व कर रहे हैं, क्योंकि इंसेक्ट्स जो होते हैं वो इजीली हाथ में नहीं आते हैं, उसके लिए हमें नेट का यूज़ करना पड़ता है। तो वो लोग क्या करते हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए उनको पहले कलेक्ट करते हैं नेट से, देन उनको क्लिक करके उनके पिनिंग किया जाता है। पिनिंग इन द सेंस क्या होता है कि उनको प्रिजर्व करने के लिए, एक बॉक्स में प्रिजर्व करने के लिए उनके पंख पे या फिर उनके बॉडी के किसी पर्टिकुलर रीजन पे प्रिंट आउट किया जाता है। आई विल शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड। बड़े एनिमल्स को भी म्यूजियम में स्टफ करके रख दिया जाता है, उनको प्रिजर्व करके रख दिया जाता है लाइक दिस यू कैन सी हियर, दिस इज द डायनासोर जिसको प्रिजर्व करके रख दिया है, या फिर हम बोल सकते हैं कि उनका एक स्केलेटल सिस्टम बना के भी उनको प्रिजर्व किया जाता है। ये देखो, ये है। अब जार में ये देखो, ये सब स्टार फिशेस है, सब बहुत से स्पीशीज होते हैं जिनको फॉर्मेलिन, जिनके मतलब जार में फॉर्मेलिन डाल के उनको प्रिजर्व कर दिया जाता है। सेकंड, जैसे कि हमने कहा कि उनको प्रिंट आउट किया जाता है, यू कैन सी हियर, और फिर उसको इस तरह से स्टोर करके रख दिया जाता है बॉक्सेस में, और इससे उसके हर एक स्पीशीज के वहाँ पर लेबलिंग किया जाता है ताकि हमें अच्छे से नाम पता चले कि कौन से टाइप्स का स्पीशीज है, कौन से टाइप्स का इंसेक्ट्स है। द नेक्स्ट थिंग इज बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मतलब जहाँ पर स्पीशीज जो होते हैं वो अलाइव होते हैं, प्लांट स्पीशीज, नॉट एनिमल, प्लांट्स। बहुत से ऐसे वेरियस टाइप्स के ट्रीज हो या फिर प्लांट्स हो जिनके लिए ये बोटानिकल गार्डन होता है। कभी कभी अगर आपको किसी हर्बेरियम या फिर म्यूजियम में नहीं जाना है तो आप ऐसी जगह पर जा सकते हैं, बोटानिकल गार्डन बहुत अच्छी जगह होती है ये।
यहाँ पर ये एक स्पेशलाइज्ड गार्डन होता है जहाँ पर लिविंग प्लांट्स को रखा जाता है। इट इज़ नोन फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जहाँ पर मतलब अगर कोई भी एक स्पीशीज होगा प्लांट्स का तो उसके बाजू में उसका बोर्ड लगा दिया होता है, जहाँ पर उसको लेबलिंग वाला बोर्ड लगा दिया होता है, जहाँ पर उसका बोटेनिकल नेम मतलब साइंटिफिक नेम, उसका लोकल नेम या फिर और उसकी फैमिली मतलब ये किस फैमिली से बिलोंग करता है यह वहाँ पर रखा जाता है। अब नॉर्मली स्कूलिंग में अगर कहीं पे आपने स्कूल में आपके मतलब स्कूल का जो गार्डन होगा वहाँ पर आपने देखा होगा जो प्लांट वगैरह या फिर ट्रीज वगैरह लगाते हैं उसके साइड में उसका लेबलिंग लगा हुआ रहता है कि ये इस नाम का स्पीशीज है। ओके, देन बहुत से ऐसे बच्चे रिसर्च करने के लिए भी आते हैं। यू कैन सी हियर ये बोटानिकल गार्डन है जहाँ पर ये जो स्टूडेंट्स है ये इस पर्टिकुलर टाइप्स के स्पीशीज को मतलब ये कौन से टाइप्स का स्पीशीज है उसका स्टडी करने के लिए आए। सम पीपल आर कम फॉर द रिसर्च ऑल्सो। ओके, यू कैन सी दिस इज द बोटानिकल गार्डन। ओके, अब हमारे नॉर्मली अगर बात करें इंडिया में सबसे फेमस जो है वो इंडियन बोटानिकल गार्डन है। दिस इज द इंडियन बोटानिकल गार्डन जो हावड़ा में ही प्रेजेंट है। अब अगर हम नॉर्मली देखें तो बहुत से ऐसे मतलब हर्बेरियम हो या फिर बोटानिकल गार्डन हो, ये जो स्पीशीज है ना ये कोलकाता मतलब हावड़ा वेस्ट बंगाल वगैरह लखनऊ ये सारी चीज जगहों पे बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। Okay, so the next thing is the National Botanical Research Institute जहाँ पर उस पर्टिकुलर स्पेसिमेन लिविंग स्पेसिमेंस के ऊपर रिसर्च किया जाता है लखनऊ में। हाँ ठीक है, देन नेक्स्ट इज जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क ऑब्वियसली जू इज द काइंड ऑफ एनिमल। जू का मतलब होता है एनिमल, एनिमल्स का स्टडी या फिर एनिमल्स का पार्क हम बोल सकते हैं जहाँ पर एनिमल्स रखे जाते हैं। एनिमल्स अब ऐसा पर्टिकुलर केज नहीं बना दिया जाता है, उनके लिए ऐसा पर्टिकुलर इन्वायरमेंट रखा जाता है जहाँ पर लोगों को भी वो इजीली दिख सके और उसकी बहुत अच्छे से केयर की जाती है। यू कैन सी हियर ये जो एनिमल्स है भले इनको एक पर्टिकुलर केजेस में रखा गया लेकिन उनको प्रॉपरली एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है। अभी टाइगर को खुले में नहीं छोड़ सकते वरना वो इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर अस। ओके, देन इट इज़ अ प्लेस फॉर द वाइल्ड एनिमल्स वेयर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर। यू कैन सी हियर इनको प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखा गया है। ये जूलॉजिकल पार्क्स क्यों प्रेजेंट है मतलब उनको क्यों बनाया गया है क्योंकि हमें उसका प्रॉपरली बिहेवियरल पैटर्न समझ सके, क्योंकि जंगलों में तो नॉर्मली हमें इजीली एनिमल्स नहीं दिख सकते। ओके, जूलॉजिकल पार्क एक ऐसा पार्क होता है जहाँ पर एनिमल क्या करते हैं, उनका फूड हैबिटेट कैसा है, उनका बिहेवियरल पैटर्न और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। रिसर्च या फिर किसी भी फील्ड स्टडी पर्पज के लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, इजीली हमें दिखाई देते। ओके, यू कैन सी हियर उनको बराबर प्रॉपरली इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया है। ये जो एनिमल्स होता है जैसे कि मैंने कहा इनको इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया है। हमारे मुंबई में ये एक बहुत ही फेमस जूलॉजिकल पार्क है, वीर माता जिजाऊ भोसले उद्यान और प्राणी संग्रहालय, जिसको हम लोग रानी की बाग भी बोलते हैं, रानी की बाग। ओके, सो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, यू कैन विजिट हियर। ओके, सो जूलॉजिकल पार्क के बारे में हमने नॉर्मली देखा कि जूलॉजिकल पार्क जो होता है वो एक स्पेसिमेंस मतलब जो भी लिविंग स्पीशीज जो भी लिविंग एनिमल्स होते हैं उनके लिए ये प्रेजेंट होता है, जहाँ पर उनकी केयर की जाती है, उनको एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है। ये नॉर्मली हम देखते हैं क्योंकि यहाँ पर स्टडीज़ करना इजीली अवेलेबल हो जाता है अगर हमें किसी एनिमल्स का स्टडी करना हो तो। ओके, देन अब आते हैं इम्पॉर्टेंट पार्ट विच इज़ की। अब हमने चारों देख लिए, हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन, देन जूलॉजिकल पार्क्स और कौन बच गया अब ये म्यूजियम। ओके, हमने चारों को देख लिया। अब की से क्या होता है कि हम की क्या नॉर्मली की को क्या बोलते हैं कि ये किसी भी पर्टिकुलर दरवाजे की चाबी, मतलब अगर ट्रेजर हंट होगा तो ट्रेजर हंट में क्या होता है नॉर्मली हमें एक क्लू दिया जाता है, उस क्लू के जरिए हमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी है हम उस तक पहुंच जाते हैं, मतलब इट्स लाइक की। ओके, की
टेक्सोनॉमिकल एड्स में यूज किया जाता है ताकि हम किसी भी एनिमल्स और प्लांट्स के आइडेंटिफाई कर सके बेसिस ऑन देयर सिमिलैरिटीज। कोई भी अगर स्पीशीज होगा, अगर उसकी सिमिलैरिटीज मैच कर रही है उस पर्टिकुलर, जब हम उस पर्टिकुलर एरिया में मतलब हर्बेरियम में जाके अगर हमारे पास कुछ स्पीशीज है, अगर उस स्पीशीज उस हर्बेरियम के अगर हम वहां पर गए, अगर हमने वो शीट्स देखी, अगर उसमें से किसी से भी मैच करते हैं तो हम बोलते हैं कि हाँ ये हमारा जो स्पीशीज है वो इस स्पीशीज से मैच करता है। सो हम बोल सकते हैं कि ये सिमिलैरिटीज है, डिसिमिलैरिटीज भी उसी तरह से होता है। तो इस तरह से ये कीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बटरफ्लाई का स्पेसिमेंस लेती हूँ, अब बटरफ्लाई का स्पेसिमेंस लेती हूँ तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये कौन से टाइप्स का बटरफ्लाई, जो जिसके लिए मैं क्या करूँगी, म्यूजियम में जाऊँगी, म्यूजियम में जाके मैं पहले देखूँगी कि मेरा जो मतलब मुझसे मेरे सामने दो ऑप्शन आएंगे, या तो मेरा बटरफ्लाई कलरफुल या फिर बड़े साइज में है, या फिर ये सिंपल फेंट मतलब प्लेन कलर हम बोल सकते हैं एक ही कलर का, या फिर स्मॉल साइज में है। तो हाँ चलो मेरा बटरफ्लाई जो है वो कलरफुल है और बड़े साइज में। अब मेरे पास दो ऑप्शन और आते हैं, या तो इसके पास कॉमन विंग्स होते हैं जैसे अदर बटरफ्लाइज के पास होते हैं, या तो ये बहुत बड़े विंग्स वाला है, तो मेरा स्पेसिमेंस फिर बड़े विंग्स वाला होगा। फिर उससे आगे चल के जाके मुझे पता चलता है कि मेरा जो स्पेसिमेंस है वो इस टाइप का स्पेसिमेन, मतलब मेरा जो बटरफ्लाई है वो इससे मैच करता है। ओके, सो नॉर्मली इससे हमें पता चलता है। अब ये जो कीज होते हैं इनमें ये अगर सिंगल वर्ड बात करें ना, स्मॉल साइज, इसको कहा जाता है लीड। ओके, और जब हम दो चीज़ों को, दो ऑपोजिट चीज़ों को जब मिलाते हैं तो इसको कहा जाता है कपलेट। कपलेट मतलब कि दो ऑपोजिट चीज़ों को मिलाकर बताना, और लीड मतलब एक सिंगल चीज़ को बताना, जैसे स्मॉल साइज। यहाँ पर भी कलरफुल जो है वो एक लीड है, और जब कलरफुल एंड लार्ज साइज बोलते हैं तो वो कपलेट है। लाइक दिस, कॉमन विंग्स, लॉन्ग विंग्स, दीज आर कपलेट। सिंगल की बात करें तो वो लीड। इस तरह से ये टॉपिक यहाँ पर कवर अप होता है, हमारा लिविंग वर्ल्ड जो है वो यहाँ पर खत्म होता है। दिस इज द लास्ट पार्ट विच इज की, जिससे हमें इजीली किसी भी टाइप्स का स्पेसिमेंस पता चलता है। ओके, देन इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलना। ओके, बाय।